मित्रों, दुनिया आज अच्छे से समझ रही है कि इस्लाम शांति का मजहब नहीं है। इस्लाम की अशांति आज सभी का नुकसान कर रही है, पर अभी भी समय है कि अगर मुस्लिम मेरे बताए नियम पर चलें तो इस्लाम के किसी भी मूलभूत स्तंभ को छेड़े बिना सभी शांति से रह सकेंगे। इस्लाम आज जो कुछ भी मुस्लिमों से करवा रहा है वह मुस्लिमों के लिए घातक है, और मुस्लिम आज जो कुछ भी इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं वह इस्लाम के लिए घातक है। मतलब आज इस्लाम मुस्लिमों को मरवा रहा है और मुस्लिम इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जबकि कहते ये दोनों हैं कि यह एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगर मुस्लिम वाकई दुनिया में शांति चाहते हैं तो इस्लाम के किसी भी असल नियम को तोड़े बिना उनके पास मेरे विचार से एक ही बेहतर विकल्प है। वो यह है कि वे अपने बच्चों को रोज़मर्रा की व्यवहारिक दीनी शिक्षा तो दें, पर साथ ही उनके विवेक और अंतरात्मा को भी जागृत होने दें। मेरा मतलब, जब बच्चा पूर्ण वयस्क हो जाए तभी उसे कुरान हदीस पढ़ने दी जाए, पहले नहीं। बस इतना सही करना है। कुरान स्वयं कहती है कि वह अल्लाह का कलाम है और उस पर कोई शक संदेह नहीं किया जाए। मुस्लिमों की इस मान्यता या विश्वास पर मैं कुछ नहीं कह रहा, बस इतना ही कह रहा हूँ कि उसे बड़े होने पर ही पढ़ो, पहले नहीं। कुरान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि उसे बचपन में ही पढ़ाया जाना जरूरी है, इसलिए मेरी बात मानने में किसी मुस्लिम को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न जरूर खड़ा होता है कि यदि कुरान बड़े होने पर ही पढ़ाई जाएगी तो मुस्लिम उसका पालन कैसे करेंगे। तो इस पर मेरा जवाब है कि यह तो कुरान पढ़ने वाले की अंतरात्मा और विवेक पर निर्भर करेगा कि वह अपने संदर्भ में उसका पालन कैसे और कितना करना चाहता है। मेरे विचार से दुनिया के सभी धार्मिक ग्रंथ उम्र के उस दौर में पढ़े जाने चाहिए जब पढ़ने वाला दुनियादारी की कुछ व्यावहारिक समझ हासिल कर चुका हो और एक तटस्थ नज़रिए से उसे पढ़े। ऐसे में हर धार्मिक ग्रंथ में लिखी बातों को वह अपने विवेक से समझ सकेगा और उसमें से अपने लिए जो अच्छा हो वह ग्रहण कर सकेगा। तब ईश्वरी रचित धार्मिक ग्रंथों और हमारी स्वयं की अंतरात्मा दोनों का ही एक बेहतर तालमेल बना रहेगा। कुरान पवित्र है, सच्ची है, ज़िंदगी जीने का सलीका और लेने का तरीका सिखाती है, तो उसको बड़े होने पर भी तो पढ़ा जा सकता है। बचपन में ही रटाने पर बच्चा स्वयं से उसका गलत अर्थ भी तो निकाल सकता है, और अगर वह सही अर्थ निकाल रहा है तो फिर इस्लामिक आतंकवाद किसकी देन हुई। अरबी शब्द इस्लाम का अर्थ है आत्मसमर्पण यानी सरेंडर एवं आज्ञा पालन यानी सबमिशन। इस्लाम को शांति का मजहब कहने का प्रचार तो वैश्विक इस्लामिक आतंकवाद उभर कर सामने आने के बाद से ही किया गया है, जबकि इस्लाम शुरुआत से ही खुद को आत्मसमर्पण का मजहब कहता आया है। पर बचपन से ही कुरान रटना यानी अपने आत्म को समर्पण करना कैसे सही कहा जा सकता है। जब आपने अभी दुनिया देखी समझी ही नहीं तो अभी से अपने आत्म का कैसा समर्पण, कैसा सबमिशन। जैसे दुनिया से थकारने के बाद ही कोई न चाहकर भी आत्महत्या करता है, तो आत्मसमर्पण जिनकी शुरुआत में ही कैसे करा या करवाया जा सकता है। और इसी आत्मसमर्पण के बाद का आज्ञा पालन ही तो एक मुस्लिम को मजबूर करता है फ़िया दीन बनने के लिए, वरना क्या उसकी अंतरात्मा की आवाज़ उसे फ़िया दीन बनने देती। मुस्लिमों की अब तक की सर्वमान्य परंपरा है कि बचपन में ही आत्मसमर्पण कर दो और उसके बाद ज़िंदगी भर किताबी आज्ञा पालन करते रहो, फिर भले ही दूसरों को तकलीफ़ होती हो तो हो। ऐसे में मेरा सवाल है कि फिर एक इंसान होने के नाते आपके अंतरात्मा और विवेक का क्या अर्थ। और फिर जब आप दूसरों को दुख दर्द ही नहीं समझना चाहते तो फिर आपका मानव सभ्यता का हिस्सा बने रहने का क्या अर्थ। और अगर आप कुरान का हवाला देकर अल्लाह अकबर चिल्लाते हुए दूसरों को दुख दर्द देने लगो तो फिर आपका इस धरती पर रहने का ही क्या हक। अभी तक तो मुस्लिम इस फार्मूले पर चल रहे हैं कि आप में दम हो तो हमको मिटा दो, वरना हम आपकी धार्मिक आस्थाओं को मिटा देंगे। पर अब अगर निकट भविष्य में इस्लामिक और गैर इस्लामिक दुनिया में जंग होती है तो इसका ज़्यादा नुकसान इस्लाम को ही उठाना होगा, क्योंकि दुनिया में मुस्लिमों से लगभग 3 गुना अधिक गैर मुस्लिम हैं जो आधुनिक विज्ञान की नई खोजों में मुस्लिमों से कहीं आगे हैं, और दुनिया के लगभग 99% परमाणु हथियार भी गैर मुस्लिम देशों के पास ही हैं। ऐसे में भविष्य की इस लड़ाई के अंत में हारी हुई इस्लामिक दुनिया को अपनी कुरान और हदीसों में बड़ा फेरबदल करने के लिए मजबूर होना ही होगा। इतिहास गवाह है कि हारने वाला या तो शर्त या बिना शर्त आत्मसमर्पण करता है, अन्यथा उसे मिटा दिया जाता है। हालांकि मुस्लिम अगर शांति चाहते तो मैंने जो भी तरीका बताया वह पहले ही स्वयं से अपना सकते थे, पर चूंकि वह खुद बचपन में ही कुरान को सिर हिला हिला कर रटते आए हैं तो उनके लिए मेरी बात को समझना आसान नहीं होगा। पर वो मेरी बात किसी तर्क या सबूत से काट भी नहीं पाएंगे। अगर कोई मुस्लिम मेरी बात को ठीक से समझे बिना यहाँ रिप्लाई करता है तो वह बहुत सतही, रटा रटाया और बेअर्थी होगा। अन्यथा वही बता दे कि इस संघर्ष को ख़त्म करने का ऐसा कौन सा बेहतर विकल्प उसके पास है जिसमें दारुल इस्लाम की मंशा छुपी हुई ना हो। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि अभी भी समय है कि इस्लामिक दुनिया प्रेम से इस आसान और वाजिब तरीके को स्वयं अपना ले, और मुस्लिम अपने कर्मों से यह साबित करें कि इस्लाम शांति का मजहब है। अन्यथा इस्लाम की मंजिल मान्यताओं के गिने चुने उन 5 स्तंभों पर टिकी है जिनमें फेरबदल या झटका झेलने की जरा भी लचक नहीं है। अगर इनमें से एक भी स्तंभ टूटा तो इस्लाम मुस्लिमों के लिए ही एक बोझ बन जाएगा। नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र।